चला आपले फलंदाज पाठवा. चला 12वा खेळाडू अजूनही आपण पाठवलेला नाही आहे, प्लीज पाठवा. जर धावसंख्येमध्ये कोणतीही तफावत आढळली तर मात्र नंतर कोणतीही सबब ही आपली ऐकून घेतली जाणार नाही. आमचे स्कोरर जी धावसंख्या नमूद करतील तीच ग्राह्य धरण्यात येईल. प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज होणार नाही याची आपण दक्षता घेऊया. चौल संघाचा 12वा खेळाडू आलेला आहे. चला नाखवा स्पोर्ट्स 12वा खेळाडू पाठवा. दादा बॉलर मोहसिन बलोच, ये न्यू बॉम्बे से बिलोंग करते हैं. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार कमाल का फाइट, शानदार मुकाबला. सलामी बल्लेबाज के रूप में एक नामचीन और बहुत ही चर्चा में इस साल जो खिलाड़ी रहे हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा में वो है किरण पवार. नॉन स्ट्राइक के एंड पर सुनील चाउरी, मैन फ्रॉम खोपोली रसायनी, इस इलाके से बिलोंग करते हैं. बाएं हाथ का ये शानदार नजाकतदार ये बल्लेबाज. जी हाँ, कामोटे से बिलोंग करते हैं. और पहला ओवर लेके आए हैं मोहसिन बलोच, ये न्यू बॉम्बे से बिलोंग करते हैं. चलिए मैच इज ऑन. पहली गेंद, फुल टॉस गेंद और अपने ही अंदाज में, अपने ही स्टाइल में शॉर्ट पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया. गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए. के मैन ऑफ द सीरीज और सीरीज की वो 4 व्हीलर गाड़ी अपने नाम करने वाला खिलाड़ी बल्लेबाजी करता हुआ हम सब देख रहे हैं. इस मरतबा जड़ में डाल दिया था मोहसिन ने, मगर उस गेंद को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव में तब्दील किया था. बहुत ही शानदार एक क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला. डीप कवर खाली था, मगर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई और उस गेंद तक पहुंचे और 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं. 6 रन स्कोर कार्ड पर. पहला ओवर प्रगति पर मोहसिन बलोच द्वारा राइट आर्म ओवर द विकेट. फिर से एक बार, जी हां, इस मर्तबा सामने पड़ी हुई गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वीप किया है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया. फिर से एक बार यहां पे मिलेंगे रन 4. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में इजाफा, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. किरण पवार इस चौके की सहायता से पहुंचे 10 पर. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज. फिर से एक बार मोहसिन बलोच. जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद थी मोहसिन ने. हालांकि गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हो रही थी, मगर अपने घुटने के बल गए थे हमेशा की तरह किरण पवार और उस गेंद को स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया. 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है. अब देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव. डी पॉइंट बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो डीप स्क्वायर लेग और इसी के साथ एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है. 30 गज का दायरा यहाँ पे अभी भी मौजूद. मोहसिन चल पड़े. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल समझ में नहीं आई थी. टप्पा खाने के बाद गेंद ने अचानक उछाल लिया और एक उछलती हुई गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने के प्रयास में चूक गए थे. गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था. गेंद डीप थर्डमैन की दिशा में
जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 13 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर, 4 ओवर का ये मुकाबला। अभिषेक 11 चौल बनाम नाखवा वाटर स्पोर्ट्स। जी हां, अंतिम गेंद बहुत ही बढ़िया बिंदी, और पहले 5 गेंदों में ज़रूर यहां पे रन मोहसिन ने खर्च किए, मगर अंतिम गेंद पर इस ओवर को अच्छी तरीके से फिनिश किया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर कार्ड पर। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 52 रन स्कोर कार्ड पर लग सकते हैं और एक सम्मानपूर्वक एक फाइटिंग स्कोर ज़रूर यहाँ पे खड़ा हो सकता है। मगर सुनील सावरी और उसी के साथ बल्लेबाज किरण पवार यहाँ पे रुकने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ये औसत यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं 4 ओवर का ये मुकाबला है। हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। किरण पर बैटिंग करते विकेट कैसे कर लें, तो बैटिंग करते ना, तो बैटिंग को जो विकेट देगा तो 2000 का किरण पवार। या चेंडूवरती जर किरण पवार याला बाद केलं तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक। ओके, जी हाँ, चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं। जी हाँ, किरण पवार के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। 3 बॉल में 3 सिक्स मारेगा तो 1000 रुपया। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के अगर लगते हैं किरण पवार के बल्ले से तो 1000 रुपये का इनाम यहाँ पे आया है उनके चाहने वाले। अब यहाँ पे एटीएम लेकर खड़े हैं हमसे दाहिने बाजू सुनील सावरी के लिए भी ये बहुत ही सुनहरा मौका। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के अगर सुनील सावरी लगाते हैं तो 1000 रुपये का इनाम। जी हाँ, सागर चांद नए गेंदबाज, राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत ही ज़्यादा बाहर भटके, नो बॉल करार दिया एम्पायर जी ने। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, एक गेंद भी यहाँ से बढ़ेगी, फ्री हिट भी रहेगा। जब भी कभी नो बॉल होता है तो बहुत सारा नुकसान गेंदबाजी करने वाली टीम का होता है, और इसी वजह से अतिरिक्त गेंदों के ऊपर यहाँ पे लगाम लगाना बेहद ज़रूरी होता है। 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे मोहसिन बलोच ने, मगर सागर चांद थोड़े से यहाँ पे महंगे साबित होते हुए मात्र 2 ही गेंदों में उन्होंने अब तक 8 रन खर्च किए हैं। सागर को फिर से एक बार यहाँ पे वापसी करनी होगी। सही लंबाई और सही दिशा के साथ यहाँ पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो किसी भी बल्लेबाज को आप रोक सकते हो। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर, मगर उसे खोद कर खेला था सुनील सावरी ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे, और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर, निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला। अभिषेक 11 चौल बनाम नाखवा वाटर स्पोर्ट्स। हवा में गेंद जरूर है, मगर तकदीर किरण पवार के साथ यहाँ पे नजर आ रही है। गेंद हालांकि बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, और देखिए ये किस्मत इसी को कहते हैं। जी हाँ, गेंद का पीछा किया था
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, शानदार स्क्वायर कट देखने को मिला और गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सॉरी, अभी भी एक गेंद आना बाकी है, माय मिस्टेक। सागर चांद फिर से एक बार दौड़ पड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, फिर से एक बार गेंद हवा में है और वहां तक फील्डर नहीं पहुंच सकते, मगर किरण पवार रुक नहीं सकते और यहां पे बहुत बड़ी गलती किरण पवार ने की। दूसरा रन लेना चाहा, लालच बहुत ही बुरी बला है और अपना कीमती विकेट यहां पे किरण पवार ने खोया है। पहला झटका लगता हुआ नाकवा वाटर स्पोर्ट्स को। हालांकि देखिए, कोई जरूरत नहीं थी, एक रन यहां पे आसानी के साथ मिल सकता था, स्ट्राइक एंड पर भी आप रहते थे, मगर देखिए रनों की भूख या मैं कहूं लालच, और इसी वजह से यहां पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए किरण पवार अपना कीमती विकेट खोते हुए नजर आए। धन्यवाद डीजे। गोलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे, जर आपण हॅट्रिक साकारली तर 1000 रुपयांचं पारितोषिक इथे देण्यात येईल। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जमीर, इनकी जानिब से ये 1000 रुपये का इनाम आया है। हैट्रिक हर गेंदबाज को यहाँ पे मौका मिलेगा, जो भी गेंदबाज इस मैच में हैट्रिक अपने नाम करेगा, और छक्कों की हैट्रिक के लिए भी 1000 रुपये का इनाम जमीर की जानिब से। इस बीच नए गेंदबाज परशुराम साठे, राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से एलिवेशन दिया है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। छलांग लगाकर जा पहुंची है, 35 रन, 35 रन ऑन स्कोर कार्ड। परशुराम फिर से एक बार, जी हां, फुल टॉस गेंद और फिर से एक बार उसी दिशा में हवाई फायर सुनील चावरी के बल्ले से आता हुआ और एक छक्का। बैक टू बैक 2 छक्के यहां पे सुनील चावरी के बल्ले से आ चुके हैं। अगर तीसरा छक्का भी यहां पे आता है तो जमीर की जानिब से 1000 रुपये अपने नाम करने का सुनहरा मौका। सुनील चावरी और नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज, हालांकि जिनका नाम प्रथमेश मात्रे मगर पिट्टू नाम से ही जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि पिंटिया, मोनिया, चतुर, किडनी और यहाँ पे अब पिट्टू। 41 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरा ओवर बहुत ही महंगा साबित होगा, ऐसी अटकलें, ऐसी संभावनाएं यहाँ पे नजर आ रही है। स्ट्राइक एंड पर 15 रन बनाकर सुनील चावरी खेलते हुए। जी हां, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और उसे लाजवाब तरीके से एलिवेशन दिया। इस मर्तबा गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार बैक टू बैक आता हुआ ये तीसरा छक्का।
फिर इनकी जानिब से जो 1,000 रुपए का इनाम आया है वो सुनील चावरी ने अपने नाम किया है। सुनील चावरी ऑन द फायर, बैक टू बैक चौथा छक्का सुनील के बल्ले से। और दो अगर छक्के लगते हैं सुनील के बल्ले से तो यहां पे और 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम देख सकते हैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं जमीर। गेंदबाज परशुराम मगर मनोवैज्ञानिक दबाव में है। राइट आर्म राउंड विकेट। फिर से एक बार खराब गेंद, नो बॉल करार दिया है। हालांकि यहां पे कैच टपकने का मौका था मोहसिन के पास मगर नो बॉल की वजह से यहां पे कैच लपकने के बावजूद दिनेश नाकवा यांच्यातर्फे सुद्धा इथे पारितोषिक आलेलं आहे। 7 चेंडूवरती 6 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 2,000 रुपयांचं इथे पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येईल। 56 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी यहां पे मौका है। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार वापसी। इस पर दबा परशुराम की परफेक्ट वाइड यॉर्कर हमें देखने को मिला। ऑफ स्टंप के बाहर क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया और जहां पे गेंदबाज हमेशा बचना चाहते हैं, बल्लेबाज से गेंद को दूर रखना चाहते हैं, उसी कोने का इस्तेमाल करते हुए। जी हां, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद। मानो बल्लेबाज पूरी तरीके से जान चुके थे कि गेंद यहां पे आने वाली है, तैयार थे, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया और बैकलिप देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, और गेंद को खेल दिया मिड विकेट सीमारिका के बाहर। फिर से एक बार 6 रनों के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 62 रन, 62 रन ऑन स्कोर कार्ड। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर के साथ शुरुआत की मगर पिट्टू ने यहां पे अपने हेलीकॉप्टर चलाया, उस गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पे जब तक उस गेंद को फील्ड करते वहां के फील्डर, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 64 पर। एक विशाल स्कोर की तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पे दिखाई दे रही है। रनों का अंबार खड़ा किया है, रनों का पहाड़ खड़ा किया है। स्पेशली तीसरे ओवर में 33 रन जुटा लिए थे सुनील चावरी के 5 छक्कों की बदौलत। जी हां, फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर कोने का इस्तेमाल किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमारिका के बाहर 6 रनों के लिए। नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज अमर माने, सॉरी गेंदबाज अमर माने। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस मरतबा अमर की। फिर से एक बार उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी मगर गेंद सीधा पैड से टकराई और लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 71 रन ऑन स्कोर कार्ड। जी हां, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर शॉट ऑन पोल और गेंद फिर से एक बार हवाई सफर करती हुई डीप मिड विकेट सीमारिका के बाहर 6 रनों के लिए सुनील के बल्ले से आता हुआ और एक तूफानी छक्का।
आने वाले समय में इस मैच का क्या होता है इसके बारे में जी हां, तब तक हमें लेते हैं फिर से एक बार डीजे ब्रेक। धन्यवाद डीजे। पुन्हा एकदा आपण सामन्याकडे वळतोय। चालू असलेला सामना नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स वर्सेस अभिषेक इलेव्हन चौल। प्रथम फलंदाजी करताना नाकवा वॉटर स्पोर्ट्स या संघाने निर्धारित 4 षटकामध्ये 83 धावा कुठल्या होत्या, तर 84 धावांचं आवश्यकता आहे। ती म्हणजे अभिषेक इलेव्हन चौल या संघाला जिंकण्यासाठी येणारे 24 चेंडू आणि 84 धावा। नक्कीच पहिला चेंडू इथे मात्र पंच नाखुश होतात। स्वर चेंडू पहिलाच अवांतर धावांनी खाता मात्र खोलतो येतो अभिषेक इलेव्हन चौल संघ। विकी आणि गौरव अशी जोडी स्ट्राईकला येतो। विकी मुंबईकर तर नॉन स्ट्राईकला गौरव। सलामीची जोडी मैदानात आली ती म्हणजे अभिषेक इलेव्हन चौल संघाची। फुलटॉस चेंडू कार्पेटच्या ज्याने चेंडू मात्र खेळून काढलाय आणि इथे मात्र खणखणीत चौकार। धन्यवाद डीजे। विकी मुंबईकर म्हणते आपला इरादा स्पष्ट केलाय। हा चेंडू खूप सुंदर चेंडू तो देखील कार्पेटच्याने खेळून काढला चेंडू। चेंडू मात्र जाईल पुन्हा एकदा बाउंड्री चौकार। धन्यवाद डीजे। विकी मुंबईकरला एक संधी आले, या चेंडूवर देखील चौकार मारलात तर आपल्याला जमीर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। कारण 2 चेंडू पाहिले, 2 चेंडू खणखणीत 2 चौकार मारले ते विकी मुंबईकरने। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा ऐश्वर्या सुर्वे। आता मात्र कमबॅक केलं, सुंदर कमबॅक केलं ऐश्वर्याने।
कारण आपण पाहतो ऐश्वर्या सुर्वे एक मोठं नाव या क्रिकेट दुनियामधील. खूप सुंदर कमबॅक केले त्याने. चेंडू मात्र इथं निर्धाव. हा फुलटॉस चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू गेलाय बाउंड्री लाईन बाहेर, चौकार. धन्यवाद डीजे. ओके, नक्कीच विकी मुंबईला खूप पारितोषिक मिळतात, कारण या चेंडूवर षटकार मारला तर जमीर यांच्याकडून त्यांना 1000 रुपये मिळणार आहेत. या चेंडूवर षटकार मारला तर 1000 रुपये. हा सुंदर चेंडू, चेंडू इथं खेळून काढलाय फिल्डरच्या डोक्यावरून. पुन्हा एकदा वन बाउन्स, चौकार. डीजे, धन्यवाद डीजे. इथे मात्र ऐश्वर्या सुर्वेच्या गोलंदाजा खरपूस समाचार घेतलाय. पुन्हा एकदा इथे मात्र काहीसा ऐश्वर्या भटकलेला दिसतोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय अवंतर. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली ती 18 धावसंख्येवर, जिथे कोणताही खेळाडू मात्र बाद झाला नाही. आणि धावसंख्या जाऊन 18, म्हणजे पहिलं षटक पॉवर प्लेचं. हा सुंदर चेंडू, आता मात्र सुंदर कमबॅक ऐश्वर्याचं. आणि तो मात्र षटक संपल्याची इशारा केला त्या म्हणजे पंचांनी. तर मी विनंती करतो यानंतर होणारा सामना कुलस्वामिनी 11 बेलोशी आणि विराट 11 कोरलई, दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया नाणेफेक या. विराट 11 कोरलई आणि कुलस्वामिनी 11 बेलोशी, दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया आपण नाणेफेक या. 18 पहिलं षटक संपले आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहिलीत तर 18 धावा धावफलकावर लागल्यात. जिंकण्यासाठी एक मोठं आव्हान आहे ते म्हणजे 84 धावांचं. आणि ते पॉवर प्लेचं षटक पाहिलं तर 18 धावा कुठल्यात त्या विकी मुंबईकरने. तर आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर येतोय फिरोज शेख. फिरोज शेख आपण पाहिलं तर क्रिकेट मधलं एक मोठं नाव. फिरोजचा पहिला चेंडू, चेंडू मात्र जातो निर्धाव. तर आपण पाहतो स्टार्टला असलेला फलंदाज गौरव बडदे. आपण पाहतो हा सुंदर चेंडू, चेंडू मात्र इथे एक धाव मिळेल. इथे गौरवने आपलं खातं खोललंय एका धावसंख्येने. धावसंख्या झाली 19. मी विनंती करतो कुलस्वामी 11 बेलोशी संघ आपला कर्णधार पाठवा. कुलस्वामीनी 11 बेलोशी. यानंतरचे होणारे सामने 3 षटकांचे राहतील. मी विनंती करतो चला कुलस्वामीनी 11 बेलोशी आपला कर्णधार पाठवा. तर इथे फिरोज शेख पुन्हा एकदा मैदानात सज्ज झाला. आता मात्र स्ट्राईकला असलेला फलंदाज विकी मुंबईकर. सुंदर फटका मारलाय परंतु झेल गेलाय. नक्कीच चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. धन्यवाद डीजे. इथे मात्र विकी मुंबईकरची खेळी संपुष्टात आले. आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये त्याने 4 चौकार मारले होते आणि त्याच्याबद्दल नवीन फलंदाज मैदानात तो म्हणजे अमर. तर नॉन स्ट्राईकला जो फलंदाज दिसतो आपल्याला गौरव. आताच मला समजलं की ठाणे TDPL ला मॅन ऑफ द सिरीज ज्याने पटकावली होती तो फलंदाज नॉन स्ट्राईकला आहे तो म्हणजे गौरव बडदे. एक सुंदर खेळाडू गौरव. नक्कीच TDPL ला त्याने मॅन ऑफ द सिरीज हा पुरस्कार घेतला होता. तर इथे मात्र फिरोज शेख पुन्हा एकदा सज्ज झालाय.
हा हा काय बॉलिंग बघा, त्रिफळाची बोल्ट. नक्कीच इथे मात्र फिरोज शेखला एक बक्षीस लागले. जर विकेटची हॅट्रिक घेतली तर तुम्हाला 500 रुपयाचे पारितोषिक दिलं जाणार आहे. षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मात्र बाकी आहे. नवीन फलंदाज मात्र मैदानात नमित पाटील. हा फुल टॉस चेंडू, त्याचा पुरेपूर फायदा उठवला का बघूया. आणि पुरेपूर फायदा उठवला. इथे मात्र चेंडू सीमारेषे बाहेर, षटकार. नक्कीच नमितने मात्र आले आले षटकार मारलाय. आणि हा सुंदर चेंडू कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक टायनर असेल तिथे एक धाव पूर्ण केली जाईल, दुसरी धावचा प्रयत्न असेल परंतु नाही. एका धावेवर समाधान मानावे लागते ते अभिषेक इलेव्हन चौल संघाला. इथे मात्र दुसऱ्या षटकाची समाप्ती होते आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 26. 2 बाद 26. आपण पाहिलं तर आता मात्र येणारे 12 चेंडू आणि 58 धावांची आवश्यकता असेल जिंकण्यासाठी, ती म्हणजे अभिषेक इलेव्हन चौल संघाला. नक्कीच काहीसं कठीण असं आव्हान दिसते, परंतु मित्रांनो आपण पाहिलं तर क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कोणतंही आव्हान कठीण किंवा सोपं नसतं. यानंतर मात्र आपण पुढचं समालोचन प्रितेश पाटील यांच्याकडे जातोय. सव्वीस धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. हा चेंडू इरफानचा अत्यंत चांगला पाहायला मिळालाय. 83 अर्थात जर आपण टार्गेट पाहिलं तर 4 दिवसातील सर्वात मोठं टार्गेट पाहायला मिळते. काय सुनील चावरेला आपण पाहिलं पहिल्या इनिंग मध्ये जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे. 47 धावांची शानदार इनिंग तो खेळलाच. येथे मात्र मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक आहे परंतु चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे. यस इट इज वेलकम फॉर. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. फक्त आणि फक्त आता षटकार पाहिजेत. या दरम्यान स्वीप करण्याचा प्रयत्न, परंतु इरफानची भेदकता आपण पाहतोय, ॲक्युरसी आपण पाहतोय, त्याच्या गोलंदाजीमध्ये असलेली अचूकता आपण पाहतोय. अगदी प्रभावी मारा तो करतोय. षटक क्रमांक 3 चालू असताना अभि इलेव्हन चौल संघ पूर्णतः बॅकफूट वरती गेलाय. नागपा वॉटर स्पोर्ट्स हा संघ आपण पाहतोय, अर्थात रायगडचा हा संघ पाहायला मिळतोय आणि खऱ्या अर्थानं त्यांनी आपल्या लौकिकाला साजेशी कामगिरी केली आहे. रायगडचा संघ म्हटला की कोणतीही स्पर्धा असो नेहमी सातत्य त्यांच्या खेळामध्ये असतं, कन्सिस्टन्सी त्यांच्या खेळामध्ये असते आणि तीच कन्सिस्टन्सी आज सुद्धा त्यांनी या मैदानावर दाखवले. रिव्हर्सचा अटेम्प्ट, परंतु यावेळी चेंडू अत्यंत चांगला आलाय. षटक क्रमांक 3 आले संपुष्टात आणि तिसऱ्या षटकानंतर 32 धावा फलकावर लागल्यात. आता मात्र 6 चेंडूत विजयासाठी तब्बल 52 धावसंख्येची आवश्यकता. त्यामुळे टार्गेट जर आपण पाहिलं ना अगदी खडतर आहे, किंबहुना ते आवाक्याच्या बाहेर सुद्धा गेले. त्याच दरम्यान विनंती असणार आहे कुलस्वामिनी इलेव्हन बेलोशी आणि विराट इलेव्हन कोर्लई संघाच्या संघनायकांना आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. ओव्हर नंबर अंतिम
आणि गोलंदाजी मार्कवरती सत्यम पाहायला मिळतोय. सत्यमच्या पहिल्या चेंडूवरती अत्यंत चांगला स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर एक कॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह आलेला आहे. एक शानदार चौकार. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. इथे मात्र आपण पाहतोय लाऊड अपील जरूर पाहायला मिळते, परंतु सिंगलच धाव मिळेल या चेंडूवर. आता मात्र या मॅच वरती नाकवा वॉटर स्पोर्ट साखर संघाचं पूर्णपणे वर्चस्व पाहायला मिळते. अत्यंत अफलातून खेळ किरण पवार त्यानंतर सुनील चावरेने केला आणि गोलंदाज सुद्धा आपण पाहतो अगदी बहरदार कामगिरी करतात. सत्यमचा हा चेंडू अत्यंत चांगला. कुलस्वामिनी 11 बेलोशी आणि विराट 11 कोर्लई संघाच्या कॅप्टन्सला विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. येथे मात्र अफलातून नमित पाटीलच्या बॅट मधना स्टँड अँड डिलिव्हर कडक 6. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. एक अफलातून असा स्ट्रोक पाहायला मिळाला ओव्हर द बॉलर हेड. येथे मात्र आपण पाहतोय रिवर्स खेळलाय. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक अगदी दूरवरनं आलाय आणि चांगल्या पद्धतीने चेंडू फील्ड सुद्धा केला गेलाय. नमित पाटील जो नवी मुंबई तुर्बेचा खेळाडू आहे तो जाता जाता का होईना परंतु आपली छाप आणि ठसा या मैदानावर उमटवण्याचा प्रयत्न जरूर करतोय. 44 ऑन द बोर्ड. ओहो क्या बात है. अमरच्या बॅट मधना एक गौरवच्या बॅट मधना एक शानदार षटकार.